चलिए बच्चों, आज हम जो है क्लास 12th NCERT मैथ के आव्यूह नाम के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आव्यूह। सबसे पहले हम आव्यूह की परिभाषा जानेंगे। आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान समझिएगा, आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसे हम m पंक्तियों और n स्तंभों के रूप में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक, मतलब संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसे m पंक्तियों और n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम आव्यूह कहते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आव्यूह को हम कौन कौन से ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला ब्रैकेट होता है हमारा ये वाला, दूसरा ब्रैकेट होता है ये, और तीसरा ब्रैकेट हमारा होता है ये। आव्यूह के अवयव को हम इन तीनों ब्रैकेटों में रखते हैं। ठीक, आव्यूह में जो भी इन तीनों ब्रैकेटों में से हम किसी भी ब्रैकेट का उपयोग जो है आव्यूह के सवाल को लगाने में हम कर सकते हैं। आव्यूह के अंतर्गत जो भी अवयव लिखे जाते हैं, अगर वो अवयव आपके क्षैतिज रूप में हैं, क्षैतिज रूप में, इस क्षैतिज रूप अवयव को हम बोलते हैं रो, जिसे हम बोलते हैं पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर रूप में जो भी अवयव स्थित होते हैं उसे हम बोलते हैं, ये ऊर्ध्वाधर रूप है, इसे हम बोलते हैं कॉलम, या हम इसे बोलते हैं, ये पंक्ति हो गया, इसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक, मतलब आव्यूह में जो आपके क्षैतिज रूप में जो भी अवयव स्थित होते हैं उसे हम पंक्ति बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर रूप में जो भी अवयव स्थित होते हैं हम उसे स्तंभ बोलते हैं। ठीक, जैसे अगर हम आपसे बोल दें, कोई भी आव्यूह लिखते हैं 1 2 3 4 5 7 8 11 12, तो अगर हम इसमें पंक्ति देखेंगे तो इसमें देखिए जो आपको क्षैतिज रूप में मिलेगा, क्षैतिज रूप मतलब इस तरह, इसे हम बोलेंगे पंक्ति। तो इसमें अगर हम आपसे बोले इसमें पहली पंक्ति क्या होगी, पहली पंक्ति के अवयव क्या होंगे, तो आप बोलेंगे 1 2 3। पहली पंक्ति के अवयव, इसको हम R1 बोल सकते हैं, इसको R2 बोल सकते हैं, इसको R3 बोल सकते हैं। ठीक, और जो ऊर्ध्वाधर रूप में होता है, इस तरह होता है, उसे हम बोलते हैं कॉलम। ठीक, या हम इसे बोल सकते हैं C1 C2 C3। ठीक, जैसे बात आती है, अगर हम इसमें बोलें हमारी पहली पंक्ति क्या है, ये पहली पंक्ति हो गई। अगर हम आपसे बोले इसमें पहली पंक्ति क्या है, पहली पंक्ति के अवयव क्या हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3, ये R1 के एलिमेंट्स हैं। ठीक, अगर हम बोले R2 के एलिमेंट्स क्या हैं, R2 के, तो आप R2 के बताएंगे 4 5 7। ठीक, अगर कॉलम की बात हम करते हैं, इसी तरह हमारा R3 का हो जाएगा 8 11 12। ठीक, अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो हमारा पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, पहला स्तंभ मतलब C1 क्या हो जाएगा 1 4 8। ठीक, और अगर हम आपसे बोलें तीसरा स्तंभ क्या होगा हमारा, तीसरा स्तंभ हमारा हो जाएगा 3 7 12। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि आव्यूह में जो क्षैतिज रूप में जो भी अवयव होंगे, क्षैतिज रूप मतलब इस रूप में जो भी अवयव होंगे उसे हम पंक्ति बोलेंगे। और ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, और ये तीसरी पंक्ति हो गई। ठीक, और ऊर्ध्वाधर रूप में जो भी अवयव होते हैं हमारे, ऊर्ध्वाधर रूप में मतलब इस टाइप के रूप में जो भी अवयव होते हैं उसे हम स्तंभ बोलते हैं। ठीक, तो आप सभी लोग ये जान गए होंगे कि किसी आव्यूह में पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। ठीक, और इसकी परिभाषा हमने बताया कि आव्यूह में इसकी परिभाषा क्या होती है, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें m पंक्तियों मतलब जो हमारी इस तरह होगी वो पंक्ति होगी, और n स्तंभों को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने की ही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। जो हमारा क्षैतिज रूप में होता है हमारा पंक्ति होता है, जो ऊर्ध्वाधर रूप में होता है वो हमारा स्तंभ होता है। ठीक, आइए हम आगे जानते हैं।
चलिए अगर हम आपसे पूछें कोई आबू हम लेते हैं यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 11 12 ठीक 13 ठीक, एक हमारा आबू है। अगर हम इसमें बोले इस आबू में तीसरी पंक्ति क्या है, तो आप तीसरी पंक्ति मतलब R3, ये हमारी तीसरी पंक्ति हो जाएगी। तीसरी पंक्ति 11 12 13 ठीक। अगर हम बोलें इस आबू में दूसरा स्तंभ क्या है, तो स्तंभ मतलब C2, ये हमारा हो जाएगा 5 8 और 12 ठीक। तो हमें यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं। जो क्षैतिज रूप में होगा उसे हम पंक्ति बोलेंगे और जो ऊर्ध्वाधर रूप में होगा उसे हम स्तंभ बोलेंगे ठीक। ये बात यहाँ से समझ में आ गई। मतलब इस तरह जो होता है वो पंक्ति कहलाता है और जो इस तरह होता है वो हमारा स्तंभ कहलाता है ठीक। यहाँ तक बात पता चल गई। अब आइए हम जानते हैं कि आबू का क्रम क्या होता है ठीक। आबू का क्रम, आबू का क्रम या इसी को कोट भी बोलते हैं, कोट, आबू का क्रम या कोट। तो आबू का क्रम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आबू का क्रम, यदि किसी आबू में m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, यदि किसी आबू में m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, तो इस आबू का जो क्रम होगा, इस आबू का क्रम या कोट, इसे हम कोट भी बोलते हैं, वो क्या होगा, m क्रॉस n। मतलब पहले हम पंक्तियों की संख्या फिर क्रॉस लगा के स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करेंगे ठीक। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं 1 2 3 4 5 6 ठीक। हम अगर आपसे पूछ ले इस आबू का क्रम क्या होगा, तो इस आबू का क्रम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कितनी पंक्ति हैं। तो पंक्ति देखने के लिए एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तो हमारी अगर हम इसका क्रम लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे इसका क्रम कितना हो जाएगा 3, तीन पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ दो स्तंभ, तो मतलब 3 क्रॉस 2। तो अगर आपसे बोला जाए इस आबू का क्रम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3 क्रॉस 2 ठीक। जैसे अगर एक आबू हम और ले लेते हैं 1 2 5 6 7 8 ठीक। अगर इस तरह हम ले लेते हैं और बोलते हैं इस आबू का क्रम क्या होगा, तो इस आबू का क्रम निकालने के लिए सबसे पहले हम पंक्तियों को गिनेंगे। तो हमारी एक पंक्ति हो गई, दो पंक्ति हो गई, तीन पंक्ति हो गई। स्तंभ गिनेंगे, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। तो इसमें तीन पंक्ति और तीन स्तंभ है, तो इस आबू का क्रम क्या होगा 3 क्रॉस 3। इसको हम क्रॉस बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे 3 क्रॉस 3 ठीक। तो हम आबू का क्रम जान गए। आबू का क्रम क्या होता है, किसी आबू में जितनी पंक्तियां होती हैं और जितने स्तंभ होते हैं उतने क्रॉस उतने का उस आबू का क्रम कहलाता है ठीक। अब ध्यान से समझिएगा सभी लोग, आबू का क्रम निकालना सबको पता चल गया। अब ध्यान से समझिए, जैसे अगर हम कोई आबू लेते हैं ठीक, कोई आबू लेते हैं आबू, तो अगर हम आबू में देखिए जो ये हमारा होता है, ये जो इस तरह जाता है, जो क्षैतिज रूप में होता है उसे हम पंक्ति बोलते हैं। मतलब ये हमारी पहली पंक्ति होती है, ध्यान समझिएगा। तो ध्यान समझिए, अगर हम यहाँ पे कोई पंक्ति लें तो ये मतलब पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ, क्योंकि ये पहले है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, और पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ, इसलिए हम इसको A11 लिखेंगे। फिर हम आएंगे, लेकिन ये हमारी अभी पहली ही पंक्ति है, लेकिन स्तंभ दूसरा स्टार्ट हो गया, क्योंकि पंक्ति हो गया, ये पहला स्तंभ था, इसको देखिए ये हमारा R1 हो गया और इधर हमारा C1 C2 और C3 तो होता है। अब ध्यान से देखिए, ये पंक्ति हमारी पहली चल रही है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अगर हम फिर और आए तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पंक्ति पहली ही, स्तंभ कौन सी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी ठीक। और ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर हम इसको और दूर तक जाएं, डाट डाट जाएं, अगर हम यहाँ से बोले ये हमारी पहली ही पंक्ति रहेगी, लेकिन स्तंभ क्या हो जाएंगे यन, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है 1 2 3, तो डाट डाट कहाँ तक जाएगा, यन तक जाएगा। इसका मतलब पहली पंक्ति हुआ, पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हुआ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हुआ, डाट डाट, इस तरह हमारा पहली पंक्ति और एनवां स्तंभ ठीक। अगर हम इसी तरह आए तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, डाट डाट। अगर हम यहीं तक जाएं तो देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारी दूसरी पंक्ति और एनवां स्तंभ है ठीक।
अगर इसी तरह हम आए तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, डॉट डॉट हमारी तीसरी पंक्ति और nवां स्तंभ हो जाए। अगर इसी तरह हम डॉट डॉट चलते रहें आए तो ध्यान समझिएगा, एक तरह ये आ जाएगा हमारा, ये जो पंक्तियों की संख्या हो जाएगी, हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारी यमवी पंक्ति हो गई और स्तंभ पहला हो गया। और फिर अगर हम बोले यमवी पंक्ति मतलब ध्यान समझिएगा, यमवी पंक्ति है और स्तंभ दूसरा हो गया, यम पंक्ति और तीसरा स्तंभ, डॉट डॉट। इसी तरह अगर हम जाएं तो ये हमारा हो जाएगा यमवी पंक्ति और nवां स्तंभ। तो मतलब इस आव्यूह में टोटल जो हमारी पंक्तियों की संख्या, अगर हम बोलें इस आव्यूह का क्रम क्या होगा, तो इस आव्यूह का क्रम हो जाएगा m क्रॉस n, क्योंकि इस आव्यूह में टोटल हमारी कितनी है, m पंक्ति है और n स्तंभ है, तो इस आव्यूह का क्रम क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई, ध्यान से समझिए, जैसे ध्यान से समझिए सभी लोग। जैसे अगर हम आपका कोई आव्यूह यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और इस ध्यान समझिएगा, ये हमारा एक क्या है, ये सब आव्यूह के अवयव हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, आव्यूह के अवयव हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे 1 आव्यूह का कौन सा अवयव है, तो आप बोलेंगे 1 जो हमारी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है। तो मतलब 1 का मान क्या है हमारा, A1 का मान कितना होगा 1, क्योंकि ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। फिर अगर हम आपसे पूछे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो गया, तो आप बोलेंगे 2 हो गया। ठीक, अगर हम बोले पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो गया, तो आप बोलेंगे 3। अगर हम आपसे पूछे दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो गया, तो सबसे पहले ध्यान समझिएगा, ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति में हमें तीसरा स्तंभ देखना है, दूसरी पंक्ति का तीसरा, ये पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो मतलब कितना हो जाएगा 6। इस साड़ी का मान कितना हो जाएगा, मतलब इस आव्यूह में जो आपका दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 6। ध्यान समझिए, इसी को अगर हम डिनोट करते हैं, इसको हम और एक चीज़ लिख सकते हैं, AIJ लिखते हैं, जहाँ I क्या होती है, पहले पंक्तियों की संख्या, फिर J क्या शो करता है, स्तंभों की संख्या को। तो किसी भी आव्यूह में अगर कोई भी अवयव अगर हमें बताना हो तो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ध्यान से समझिए, जैसे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोल रहे 1 2 5 -10 11 12 13 14 15, ठीक, ये हो गया। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम आपसे इसमें बोल दें A23 का मान क्या होगा और A23 का मान क्या होगा और A13 का मान क्या होगा, और हम आपसे बोल दें A23 का मान क्या होगा, ध्यान समझिएगा, इन सब की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ध्यान से समझिए। पहले क्या कर रहा है, इसका मतलब पहले पंक्ति होती है फिर स्तंभ होता है, तो पहले कह रहा है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो सबसे पहले हम आएंगे दूसरी पंक्ति, ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति, और ये दूसरी पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब दूसरे स्तंभ का कह रहा है तीसरा अवयव क्या होगा, दूसरी पंक्ति का तीसरा, ये दूसरी पंक्ति हुई, दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया और एक तीसरा स्तंभ हो गया, इसका मान कितना हो जाएगा 12। अगर हम आपसे बोले पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति मतलब हमारी ये पहली पंक्ति होगी, इस पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ क्या है, पहली पंक्ति 1 2 3, तीसरा स्तंभ कितना हो गया 5। और अगर हम आपसे पूछे दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये हमारी पंक्तियों की संख्या को शो करता है और ये स्तंभों की संख्या को शो करता है। तो मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी पहली पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति में हम रुक जाएंगे, दूसरी पंक्ति के बाद हम आएंगे तीसरा स्तंभ, ये हमारी दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ है, पहला 1 2 3, तो तीसरा स्तंभ हमारा कितना हो जाएगा 12। ठीक, तो सभी लोग यहाँ से समझ गए होंगे कि हम किसी भी आव्यूह में कैसे अवयव को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम आपसे थोड़ी देर के लिए पूछ लें, आपसे अगर हम पूछ लें किस आव्यूह में जो 11 है वो कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ है, कौन सी पंक्ति और कौन सा स्तंभ, तो आप सबसे पहले सिंपल से देखेंगे तो ये हमारा दूसरी पंक्ति में स्थित है, और दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति में आपका जो ये है दूसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ है, मतलब ये A22 का मान है कितना 11। इसका मतलब हुआ कि हमारा दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का जो अवयव है वो क्या होगा हमारा 11। ठीक, तो सबसे पहले आव्यूह का क्रम या कोड सभी लोगों ने जाना कि आव्यूह का क्रम क्या होता है। तो आव्यूह का क्रम निकालने के लिए जितनी पंक्तियां होती हैं और जितने स्तंभ होते हैं आव्यूह उतने क्रॉस उतने का उसका क्रम होता है। ठीक,
जैसे 1 2 3 और 11 12 17। ठीक, अगर हम आपसे बोल दें इस आव्यूह का क्रम क्या होगा, तो क्रम निकालने के लिए हमने सबसे पहले जाना है कि कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, 3 पंक्तियां, यहाँ पे 3 लिखेंगे। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 3 स्तंभ है तो 3 क्रॉस 3 हो गया। आव्यूह का क्रम, इसको हम कोट भी बोलते हैं, कोट भी बोल सकते हैं। अगर बोल दें आव्यूह में अवयवों की संख्या, ध्यान समझिएगा, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो ध्यान समझिए, अवयवों की संख्या मतलब इसमें कितने अवयव हैं। अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अवयव हैं। या अगर हम इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 त्रिक का 9 हो गया। ठीक, तो क्रम कितना हो गया, अगर बोला जाए इस आव्यूह का क्रम क्या होगा तो बोलेंगे 3 क्रॉस 3, और अवयवों की संख्या बोलेगी तो अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा, इसी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, अब आप सभी लोगों ने आव्यूह का क्रम निकालना, कोटि निकालना और आव्यूह में अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया। आइए अब हम आपको बताएंगे आव्यूह का प्रकार, आव्यूह कितने प्रकार का होता है। ठीक, अगले नेक्स्ट वीडियो में।